हेलो। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो तैयार हो जाइए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए, क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 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 टॉपिक, गॉस का प्रमेय। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बोर्ड ने इसे अभी तक शायद 4 बार से ज़्यादा बार पूछ चुका है। 4 बार तो हमें ही याद है, 2012, 2015, 2017 और 2022। हो सकता है हमारे याददाश्त में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन ये सही बोल रहे हैं हम। आप चेक कर लीजिएगा, 4 बार से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है गॉस का प्रमेय। तो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़िएगा। आज 2 चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक तो गॉस का प्रमेय और दूसरा उसे सिद्ध करेंगे कलाम बाबा के नियम से। ठीक, तो चलिए तैयार हो जाइए। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार गॉस ने क्या कहा था। तो हेडिंग लगा दीजिए सभी लोग, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, आखिरकार गॉस ने क्या कहा। देखिए, गॉस ने एकदम सिंपल सी बात कही। गॉस ने एकदम सिंपल सी बात कही कि निर्वात या हवा में, निर्वात या हवा में किसी बंद पृष्ठ से, निर्वात या हवा होना चाहिए और पृष्ठ का होना चाहिए बंद होना चाहिए, चाहे वो गोलाकार हो, बेलनाकार हो, चाहे प्रिज्म हो, चाहे किसी तरीके की आकृति हो। निर्वात या हवा में किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला समस्त विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला समस्त विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला समस्त विद्युत फ्लक्स, उसमें मौजूद आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये पृष्ठ कैसा भी हो, जैसे मान लीजिए कि पृष्ठ इस तरह का है, प्रिज्म की तरह का, त्रिभुज ना समझे, बंद पृष्ठ, बंद इस तरह का बंद पृष्ठ, तो प्रिज्म कह सकते हैं आप लोग। ठीक, मान लीजिए इसके अंदर क्यू चार्ज है, वहां भी वही होगा। मान लीजिए कि कोई इस तरह का पृष्ठ है, इसके अंदर क्यू चार्ज क्या है, बंद है, तो फ्लक्स इतना ही होगा। आ रहा समझ में? कोई इस तरह का है, इसमें क्यू चार्ज है, बंद है, डब्बा है, वर्ग ना समझे, डब्बा है, उसमें क्यू चार्ज मौजूद है, तो फ्लक्स इतना ही होगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि विद्युत फ्लक्स को इस बात से मतलब है, अगर वो बंद पृष्ठ में है, कि चार्ज कितना है। सोचो एक बार, विद्युत फ्लक्स क्या है? किसी सदिश क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बदल सकती हैं? इससे तो फिक्स निकलेगी ना, चारों ओर से बंद कर दीजिएगा, तो चाहे इतने बड़े डब्बा में बंद कीजिए, चाहे इतने से छोटे में बंद कीजिए। आ रहे समझ में? आ रहे होंगे। ठीक, चलिए सोच के देखिए एक बार कि हाँ सर, यहाँ से जो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी आवेश के कारण, तो चाहे उसे इतने से छोटे में बंद कर दे उतना ही निकलेगा, चाहे इतने से बड़े में बंद करे, चाहे इस तरह के डब्बे में बंद करे, चाहे गोले में बंद कर दे। चलिए आया होगा समझ में। तो गॉस का प्रमेय हम लिखने जा रहे हैं और इसे सब लोग ध्यान से समझेंगे। फील आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि गॉस ने क्या कहा था। कहा था उन्होंने कि वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला समस्त विद्युत फ्लक्स, उसमें मौजूद आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लिखते हैं, निर्वात, पहले लिख देते हैं कूलाम के नियम अनुसार, सॉरी माफ कीजिएगा, कूलाम नहीं, गॉस, गॉस के नियम अनुसार, गॉस के नियम अनुसार किसी
गॉस के नियम अनुसार निर्वात, ये चीज लिखना जरूरी है, या हवा में स्थित किसी बंद, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला समस्त विद्युत फ्लक्स उसमें मौजूद कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। सिंपल सी बात है। गॉस के नियम अनुसार यह है, यह लिखावट थोड़ी सी खराब लग सकती है आप लोगों को। गॉस के नियम अनुसार निर्वात या वायु में यानी हवा में स्थित किसी बंद पृष्ठ से पृष्ठ बस बंद होना चाहिए, गुजरने वाला समस्त विद्युत फ्लक्स उसमें मौजूद कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, चलिए, क्लियर है। ये है गॉस का प्रमेय, इसको मिटाते हैं। यानी कि हम लोग तो जानते ही हैं कि विद्युत फ्लक्स को क्या कहते हैं हम, तो विद्युत फ्लक्स को कहते हैं फाई ई। तो यानी कि हम अगर गॉस का नियम लगाएं तो क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस का प्रमेय, इसे ध्यान में रखें आप लोग। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि गॉस के नियम अनुसार या गॉस का नियम है तो फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज को अब हम बड़े ही सुंदर से भाव में, बड़े से आसान भाव में सिद्ध करेंगे। ठीक, लिखिए, इसे नोट कर लीजिए, मिटा रहे हम। अब इसी चीज को हम कूलाम्ब के नियम से प्राप्त करने वाले हैं, पर इसके लिए हमें दो बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से? पहला यह कि किसी भी बिंदु पर किसी अल्प क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कि अल्प क्षेत्रफल एक छोटा सा क्षेत्रफल, और ये किसी पॉइंट पर ऐसे क्या कर रहा है, घन कोण बना रहा है, घन कोण। देखिए, एक तो ये एंगल होता है, इस तरह का एंगल, इस तरह का एंगल 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इसको बोलते हैं समतल कोण। और जब किसी क्षेत्रफल के कारण कोण बनता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, ऐसा सोचिए ये एक वृत्त है। अब यहां से ये वृत्त जो है आगे ऐसे करके आगे अगर जाकर किसी बिंदु पर मिलता है, पूरा सभी बिंदु से मान लीजिए किरणें मिल रही हैं, तो एक ऐसे नहीं आ रहा समझ में, देखिए इस तरह का कोण, इस तरह का कोण, यहां पर अब जो एंगल बन रहा है इसे गोल, ये घन कोण है। जैसे कुल्फी का जो कोण होगा, शंकु देखा है ना, उस तरह का आ रहा होगा समझ में। ठीक, तो घन कोण जो होता है, ये बेसिक हमें याद रखना है घन कोण के बारे में, कि किसी भी अल्प क्षेत्रफल, बहुत ही छोटा क्षेत्रफल है और उससे r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है, तो वहां पर जो अल्प छोटा क्षेत्रफल है तो छोटा ही बनेगा। ठीक है, जो घन कोण बनता है डी ओमेगा बराबर होता है DA cos थीटा/r।
आर स्क्वायर। ये चीज याद रखना है हमें बेसिक के रूप में। और दूसरा ये याद रखना है कि किसी भी बंद पृष्ठ से किसी भी बिंदु पर बनने वाला जो कुल कोण होगा, कुल घन कोण होगा, कुल यानी समाकलन डी ओमेगा, मतलब ये जो कुल होगा वो कितना होगा, 4 पाई होगा, 4 पाई। ये 2 बेसिक याद रखोगे, आराम से समझ में आएगा, मजे समझ में आएगा, और एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स भी नहीं कटेगा, 1 नंबर इधर उधर नहीं होगा। इसको और भी तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको उस तरीके से समझाएं जहां से नंबर कटने के चांसेस 9 के बराबर हो जाए। चलिए तो पढ़ते हैं। ये चीज नोट कर ली होंगे आप लोग, याद रखिएगा। सिद्ध करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पृष्ठ ले लेंगे, मान लीजिए एक चार्ज है, और एक हम क्या कर लिए, पृष्ठ ले लिए इस तरह से। किस तरह का ले लो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मत सोचिएगा किस तरह का पृष्ठ ले, आप किसी तरह का पृष्ठ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी तरीके का पृष्ठ ले लो आप। मान लो कि ये एक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, इसमें ओ बिंदु पर Q आवेश मौजूद है, और मान लीजिए कि इससे r दूरी पर हम एक अल्प क्षेत्रफल ले लिए, एक अल्प क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल। मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल की हमने कल्पना कर ली, बिंदुवत क्षेत्रफल। तो सदिश क्षेत्रफल जो होता है उसका डायरेक्शन होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है हमारे सदिश क्षेत्रफल का, वो मान लीजिए कि ये है dA, और मान लीजिए कि इस पॉइंट पर इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, आवेश तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही, तो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन मान लीजिए कि ये है, यानी E। हाँ, वो बात अलग है कि हो सकता है कि दोनों एक ही दिशा में हो जाए, पर हमने अलग अलग दिखा दिया है, होने के लिए तो एक दिशा में भी हो सकते हैं वो। मान लीजिए कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मान लीजिए, और मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, यानी कि जो अल्प क्षेत्रफल लिया है, ये पॉइंट क्या है, P है। बस इतनी कहानी हमें समझ लेनी है। और ये जो बंद है इसको मान लीजिए S, बंद पृष्ठ को S मान लीजिए। किसी तरह का बना सकते हैं आप, किसी तरीके का, आप इस तरह का बना लीजिए, इस तरह का बना लीजिए, कैसा बना लीजिए, आप इस तरह का बना लीजिए गोल, किसी तरह का बना सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस तरह का। कई बार हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को भी रटते हैं, अरे भाई वो बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ किसी तरह का हो सकता है, गॉस ने कहा था। तो चलिए अब जो हम समझने वाले हैं, जो ये चीज़ यहाँ पर हो रहा है, वही चीज़ हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे, माना कि Q आवेश निर्वात या हवा में किसी बंद पृष्ठ, पृष्ठ का नाम भी लिया हमने, S दे दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी बंद पृष्ठ S के भीतर O बिंदु पर स्थित है, इससे R दूरी पर, कितना दूरी पर, R दूरी पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA की कल्पना की गई है। क्या की गई है, कल्पना की गई है। समझ में आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा। dA की गई है, dA तथा E इन दोनों को सदिश है, dA तथा वेक्टर E मतलब सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण
के बीच का कोण कितना है? थीटा है। जो चीज हमने देखा इस चित्र में, अरे यार थीटा बन जा थीटा है। माना कि क्यू आवेश निर्वात या हवा में किसी बंद पृष्ठ एस के भीतर ओ बिंदु पर स्थित है। इससे आर दूरी पर एक अल्पांश क्षेत्रफल डीए की कल्पना की गई है। डीए तथा वेक्टर ई, मतलब दोनों वेक्टर है, के बीच का कोण थीटा है। हाँ, ये पी है जो क्षेत्रफल लिया उसका मध्य बिंदु मान लीजिए। ठीक, चलिए चलते हैं किनके नियम से? इसलिए कूलाम्ब के नियम से। अब अगर हम यहाँ कूलाम्ब का नियम लगाएं तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कूलाम्ब के नियम से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, क्या पढ़ा हम लोगों ने? निर्वात या वायु है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। यही पढ़ा है हमने, यही लिखेंगे हम, ध्यान से पढ़ेंगे हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ठीक, तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। बढ़िया है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। ये हो गया वहां पर विद्युत क्षेत्र। अब हम, पता है कि जो फाई होता है, फाई विद्युत फ्लक्स, वो हमने पढ़ा है कि डी फाई जो होता है वो होता है E डॉट डी ए, या इसको और भी लिख सकते हैं E इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे एकदम बिल्कुल ठीक। तो लिखेंगे कि अब डी फाई ई, मतलब यहां से इस अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस छोटे से क्षेत्रफल से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए E डॉट डी ए, मतलब E इंटू डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। क्या करेंगे? इसलिए कुल संपूर्ण पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से, इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स को क्या बोलेंगे? फाई ई। कुल निकालने के लिए समाकलन, चूंकि बंद पृष्ठ है, पृष्ठ का नाम एस है, तो यहां पर आप दे सकते हो एस, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये हो गया। अब हम यहां पर ई का मान पुट कर देंगे, कहानी बन जाएगी फाई ई। समाकलन बंद पृष्ठ है, एस है, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। ये हो गया ई का डी ए कॉस थीटा इंटू डी ए कॉस थीटा इंटू डी ए कॉस थीटा। इसमें जो अचर से बाहर निकाल दीजिए, तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दिया हमने और भीतर रहने दिया हमने क्या? डी ए कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। याद कीजिए, अभी तुरंत हमने बताया कि किसी अल्प क्षेत्रफल के कारण किसी भी बिंदु पर बनाया गया जो घन कोण होता है वो यही तो होता है डी ए कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर।
हमने अभी पढ़ा कि जो डी ओमेगा होता है यानी घन कोण, वो होता है डी ए कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर, ये होता है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। उस चीज को कर लिए होंगे शायद आप लोग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन। इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम, डी ओमेगा, मतलब छोटा सा बना हुआ घन कोण इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण। समाकलन का मतलब होता है कुल, और कुल कितना बनता है किसी बंद पृष्ठ के कारण, ये याद रखना होगा। किसी भी बंद पृष्ठ के कारण किसी भी बिंदु पर बना हुआ टोटल जो घन कोण होता है वो 4 पाई होता है। 4 पाई होता है तो बस खेल होने वाला है खत्म, देखते जाइए आप लोग। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों कहाँ गया भाई, हो गई ना गलती, हो गई ना गलती, चलो Q इन 2। बताइए समाकलन डी ओमेगा, मतलब छोटे 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 सारे ओमेगा मिलेंगे तो समस्त बंद पृष्ठ के कारण आएगा ओमेगा, और वो कितना होता है वो याद रख लेना है, 4 पाई होता है। ठीक, तो 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो इसलिए हमें जो फाई ई मिला, मतलब समस्त विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के कारण, वो कितना मिला, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। और गॉस ने क्या कहा था, वो भी तो यही कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से कह रहे थे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला समस्त विद्युत फ्लक्स उसमें मौजूद आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और यही चीज हमने प्राप्त भी किया। तो ये दोनों बातें बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया है। चलो तो बहुत हो गया भाषण, प्रवचन समझ में आया होगा आप लोगों को, और इसे नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए आप लोग, ध्यान से एकदम। चलिए तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, चलते हैं हम, मिलते हैं अगले वीडियो में।